आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की, जो 8 चिरंजीवियों में से एक हैं और जो आज भी इस धरती पर जीवित हैं। कभी कभी एक छोटा सा बदलाव भी इतिहास के पन्ने पलट सकता है। ऐसे ही एक छोटे से बदलाव से जन्मे थे परशुराम जी। महर्षि रुचिक की पत्नी सत्यवती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब उनकी शादी हुई तो वो चाहती थी कि उनके माता पिता का भी कोई वंशज हो। इसलिए उन्होंने जब अपने पति श्री रुचिक से एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र की कामना की और उन्होंने कहा कि उनकी माँ को भी एक पुत्र हो जो उनका राज्यपाट संभाल पाए। श्री रुचिक ने उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए 2 प्रसाद तैयार किए, जिसे ग्रहण करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन दोनों प्रसादों में अलग अलग गुण थे। सत्यवती के लिए ब्राह्मण पुत्र और उनकी माता के लिए क्षत्रिय। लेकिन किसी कारण से ये दोनों प्रसाद आपस में बदल गए। श्री रुचिक को जब ये बात पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बताया कि क्षत्रिय परिवार में पैदा होने के बाद भी उनकी माँ एक ब्राह्मण गुणी पुत्र पाएगी और सत्यवती के पुत्र में ब्राह्मण होने के बावजूद क्षत्रिय गुण होंगे। सत्यवती ने अपनी गलती का एहसास कर ऋषि रुचिक से माफी मांगी, जिसके फल स्वरूप उन्होंने उसे वरदान दिया कि उनका पुत्र नहीं बल्कि पौत्र क्षत्रिय होगा। आगे चलकर सत्यवती ने जन्म दिया ऋषि जमदाग्नि को। ऋषि जमदाग्नि ने रेणुका जी से विवाह किया, जिससे उनके 5 पुत्र हुए, जिसमें सबसे छोटे का नाम रखा गया राम। राम ने भगवान शिव की वर्षों तक तपस्या की। तब इन्हें भगवान शिव से एक परशु मिला। इसी कारण इनका नाम परशुराम पड़ा। अस्त्रों शस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतरीन धनुर्धारी और एक प्रलयशाली परशु चलाने वाला योद्धा था परशुराम। महर्षि जमदाग्नि की पत्नी रेणुका एक आदर्शवादी पत्नी थी। एक दिन ऋषि जमदाग्नि अपने दैनिक हवन के लिए तैयार हो रहे थे। हवन के लिए आवश्यक जल लेने के लिए माता रेणुका नदी के तट पर गई। जब वे तट पर पहुंची, उस दिन उनकी दृष्टि गंधर्व राज चित्ररथ पर पड़ी, जो अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। चित्ररथ का रूप और उसकी सुख समृद्धि को देखकर माता रेणुका के मन में क्षण भर के लिए एक विकार उत्पन्न हो गया। के मन में उसके वैभव और सौंदर्य के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हुआ और उन्होंने कुछ पल रुककर ये दृश्य देखा और समय का ध्यान न रखा। जल्द ही उन्हें अपने कर्तव्य की याद आई कि ऋषि जमदाग्नि अपने हवन के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। घबराते हुए माता रेणुका ने शीघ्रता से घर की ओर प्रस्थान किया, लेकिन उनके मन में जो विकार उत्पन्न हुए थे ऋषि जमदाग्नि की दिव्य दृष्टि से छिपे ना रह सके। जब माता रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदाग्नि को इस बात का आभास हो चुका था कि उनके मन में अशुद्ध विचार उत्पन्न हुए थे। महर्षि जमदाग्नि अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने सारे पुत्रों को बुलाया। उनके 4 पुत्र उनके पास आए। महर्षि जमदाग्नि ने अपने 4 पुत्रों को आदेश दिया कि अपनी माता का वध करो। उनके 4 पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर ऋषि जमदाग्नि ने अपने 4 पुत्रों को श्राप दिया कि वे अपनी बुद्धि और विवेक खो बैठेंगे। इतने में उनके सबसे छोटे पुत्र परशुराम जी वहां आए। उनके पिता ने उन्हें अपनी मां का सर काटने के लिए कहा। पूरा वृतांत सुनने के बाद परशुराम जी ने अपनी मां का सर धड़ से अलग कर दिया। इस बात पर ऋषि जमदाग्नि बहुत खुश हुए और उन्होंने परशुराम से वर मांगने को कहा। इस पर परशुराम जी ने मां को पुनः जीवित होने का और भाइयों की बुद्धि और विवेक वापस आने का वर मांगा और साथ ही ये भी मांगा कि ये सारा वृतांत उनकी माँ और भाइयों को याद ना रहे। परशुराम जी विष्णु भगवान के एक ऐसे अवतार हैं जिन्होंने कभी अपना शरीर नहीं त्यागा। मान्यता है कि भगवान परशुराम कलयुग के अंत में फिर से आएंगे। उनका दायित्व भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को शिक्षा देना है। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान परशुराम ने क्यों क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।